जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, हरिद्वार के अंदर हमारी एक सनातनी हिंदू बेटी चली गई एक मुस्लिम जिहादी डॉक्टर के पास। फिर से सुनिए, मुस्लिम जिहादी डॉक्टर के पास, जिसका नाम है रिजवान। और उस जिहादी रिजवान नामक डॉक्टर ने क्या किया, उसके प्राइवेट पार्ट से छेड़खानी की और उससे अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी। लेकिन वो सनातनी बेटी बहुत ज़्यादा बहादुर निकली, बहुत ज़्यादा। मेरे दिल में तो उसके लिए इतना सम्मान बढ़ गया। वो चाहे रोने लगी, उससे तो चलो ठीक है कि उसके एक इज्जत को उसको चोट पहुंची तो रोना तो ठीक है, लेकिन उसी के साथ उसने उस डॉक्टर को वहीं पे जलील किया, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया और कई लोग उसके सपोर्ट में आ गए। तो उस जिहादी डॉक्टर रिजवान को अब पुलिस ने गिरफ़्तार भी कर लिया है। और अब गिरफ़्तार होने के बाद वो मुँह छिपाता फिरता है। तो ये जो मुँह छिपाने वाली बात सुप्रीम कोर्ट कहता है ना, सुप्रीम कोर्ट को भी जूते मारो। क्यों साला उनकी शक्ल सारे देश को क्यों ना नज़र आए। मैं उस बहादुर सनातनी बेटी को वाकई ही दिल से नमन करता हूँ, जो उसने बहादुरी से इस जिहादी डॉक्टर का गंदा कांड सबके सामने लाया। मैं कहता हूँ, आपके साथ कुछ भी हो, आप अपनी इज्जत गवाकर चुप रहने वाला काम ना करें। हमारे जैसे निमट लेंगे, हमारे जैसा आपके आसपास कोई ना कोई निकलेगा जो उनसे निमटने के लिए जाएगा, अगर पुलिस नहीं निमटती। तो ये जागरूक किया है बेटियों को एक सनातनी बेटी ने। लेकिन मेरी बात इसके ऊपर नहीं है कि एक जिहादी मुस्लिम रिजवान नामक डॉक्टर के पास चली गई। मैं तो बार बार आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि ये जिहादी है, ये जिहादी है, ये जिहादी है, इनके पास मत जाइए। डॉक्टर तो मैंने आपको बताया, हमारे अनुपम मिश्रा जी बता रहे थे, प्रयागराज वाले। मैं पूरे दिन में उनका एक ज़रूर देखता हूँ। वो कह रहे थे कि खून में, अभी मेरे को ध्यान नहीं है, मतलब प्लेट डाल के मुस्लिम जिहादी नाई उससे शेव करता था हिंदुओं की एड्स में, एड्स वाला खून। तो सोचिए, हिंदुओं को एड्स से ग्रसित कर रहा था वो। ये प्रयागराज के जो हमारे अनुपम मिश्रा जी है, देखिए उनका यूट्यूब चैनल देखा करिए। वो कैसे आपको 200 साल, 500 साल, 1000 साल, कितनी किताबें पढ़ी है। तो मैं भी इसी तरह आपको कुछ छोटा मोटा 2-4 लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता हूँ। इस बहादुर बेटी को फिर से मेरा एक बार सैल्यूट है। इसी के साथ दूसरी बात आई है, देखिए एक और जो आपने किस्सा देखा होगा कि बाबा नाम रख के चला रहा है दुकान 30 सालों से, जिहादी। उसको बोला बाबा नाम हटाओ, तो उसके बचाव में कौन उतरा? दीपक कुमार जो उतरा, तो उससे नाम पूछा तो बोलता है मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, मोहम्मद दीपक। मोदी लड़वा रहा है हिंदू मुसलमानों को, बीजेपी लड़वा रही है हिंदू मुसलमानों को, आरएसएस लड़वा रही है हिंदू मुसलमानों को। मैं तो देश का नागरिक हूँ, मेरे तो मुसलमान भी एक है। वो सारे मुसलमानों ने उसको हार पहनाए, नोट दिए, शाबाशियाँ दी। ये जो दीपक कुमार जो कह रहा है मोहम्मद दीपक हूँ, इसको आप हिंदू मत समझिए। ये बेशर्म है, हिंदुओं के टुकड़े पे पलने वाला ये एक जिहादी है। ऐसे जो हिंदू के वेश में आपको बरगलाते हैं, उनको भी पहचानना सीखिए। आपको एक दीपक कुमार का किस्सा बताऊं। जब पहलगाम पे हमला हुआ हमारे सनातनियों पे,
तो ये वो मुसलमान जो मारा गया उसकी बहुत तारीफ कर रहा था, बढ़ चढ़ के तारीफें कर रहा था। और उस समय उसने ट्वीट क्या किया पता है आपको? ये जो मोहम्मद दीपक बता रहा है, दीपक कुमार जिसका नाम है, हिंदू है, वो ट्वीट कर रहा था कि अगर पुरुषों को पैंट उतार कर मार दी गोली, पुरुषों को पैंट उतार कर गोली मार दी, तो महिलाओं की भी क्या, महिलाओं की भी क्या, महिलाओं की भी क्या, समझ जाइए, चड्डी उतार कर गोली मारी उन्होंने। इतना बेशर्म है। मेरा मानना है जो हमारे बीच में छुपे हिंदू बनकर हिंदू, जो हमारी महिलाओं का, हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का अपमान करते हैं, इनके तो सबसे पहले हाथ पैर तोड़िए। इनके सबसे, दीपक कुमार जैसे के सबसे पहले इतनी हड्डियां तोड़ी हैं, इसके टुकड़ों की, लातों की और इसके हाथों की। ये जितनी एक्सरसाइज जिम जिहाद फैलाया हुआ है ना इसने, इसका जिम है, इसने जितना जिम जिहाद फैलाया हुआ है, तो इसका वो हाल करिए। मैं तो कहता हूँ आप, इनको समझ में नहीं आ रहा, मोदी जी ने हमारे देशों को रोका हुआ है, मोदी जी ने रोका हुआ है, इनको समझ में नहीं आ रहा। और जिस दिन मोदी जी का इशारा मिल गया ना, तो उस दिन तो इन जिहादियों से आप लोग भाई साहब बाद में निपटना। ये जो हिंदुओं के वेश में आपको महिला बेटियों का अपमान करते हैं ना, अपने देश का अपमान, इनको पहले पकड़ो, इनके पहले हाथ पैर तोड़ो ऐसे गद्दारों के। और ये देखो तीसरा गद्दार नमूना राहुल विंची, मेरे को संसद में बोलने नहीं दिया जाता, संसद में बोलने दिया जाता, मेरा माइक बंद। और इसने क्या किया, नवनीत बिट्टू है जो पहले कांग्रेस में थे अब बीजेपी में, उसको बोलता है, इसने इंग्लिश वर्ड जो बोला, ट्रेटर, ट्रेटर, ट्रेटर मतलब गद्दार। तो हरदीप पुरी जी बता रहे हैं गद्दार नहीं, देश के खिलाफ गद्दारी, अपने देश के खिलाफ गद्दारी। तो ये राहुल नामक नमूना ऐसा बेअक्ल है, ऐसा बेशर्म है, ऐसा नालायक है, कामचोर है, समझे ना। इसको तो कुछ नहीं, बस मेरे को, मैं जब चाहे बोलूं, कैसे भी बोलूं। और ये जो ट्रेटर कहा है नवनीत बिट्टू को, गद्दार कहा है, गद्दारी का तो कांग्रेस का इतना पुराना इतिहास है। सबसे पहला चोर गद्दार देशद्रोही नेहरू, उसके बाद दूसरी गद्दार देशद्रोही इंदिरा, तीसरा गद्दार सबसे बड़ा देशद्रोही राजीव गांधी, और उसके बाद ये सबसे बड़ी गद्दार सोनिया एंटोनियो माइनो, जो भारत की नागरिक भी नहीं बनी और वोट डाल दिया। तो ये गद्दार परिवार है। और ये नमक हराम एक राहुल विंची नामक नमूना बेशर्म, बोलने नहीं दिया जाता। चलिए आप सोचिए क्या चल रहा है। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय।